तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसा नाम है जिसे आज कई रूपों में जाना जाता है। राम भक्ति काव्य धारा के सिरमौर रहे गोस्वामी तुलसीदास की काव्य भागीरथी के बहुतेरे घाट है, जहाँ उनके काव्य की मूल धारा तो भक्ति से उत्प्रोत है, लेकिन वहीं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर वे समाज के विभिन्न आयामों पर भी प्रहार करते चलते हैं। जहाँ कविता उनके लिए साध्य नहीं वरन साध्य बन जाती है। उसका कुछ लाइन इस प्रकार है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बनी, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी। कवितावली के उत्तरकांड की इन पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास तत्कालीन समाज की दुरावस्थाओं को उड़ेदते हैं। तत्कालीन समाज जो भिन्न विषमताओं में उलझा हुआ था, वहीं हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच मतभेदों की खाई दिनों दिन गहरी होती जा रही थी। सामाजिक सहयोग, पारिवारिक सौमनस्य और दाम्पत्य जीवन की मधुरता लुप्त होती जा रही थी। संपन्न वर्ग विलासिता के गर्त में पड़ा हुआ था। राजा को प्रजा की कोई सुध न थी। ऐसे समाज में अव्यवस्था का होना स्वाभाविक था। इन स्थितियों से आहत तुलसी न सिर्फ उन दुरावस्थाओं पर प्रहार करते हैं, बल्कि वे लोगों को भक्ति की ओर उन्मुख भी करते हैं। साथ ही वे इन परिस्थितियों के समाधान के लिए एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां किसी को दैविक व भौतिक व्याधि भी न हो। उसके लिए एक पंक्ति है, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में एक आदर्श स्थापित करते हैं। ऐसा आदर्श जिसकी तत्कालीन समाज को अत्यधिक आवश्यकता थी। एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा तथा एक आदर्श राज्य की कल्पना वे राम के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। वे ऐसे आदर्श की बात करते हैं जिसकी दृष्टि संपूर्ण प्रजा के प्रति समान हो। तुलसीदास की यही विशेषताएं उन्हें विश्व साहित्य में एक अतुलनीय स्थान देती है। विश्व में तुलसीदास के नाम से जितने लोग परिचित हैं, संभवतः ही अन्य किसी साहित्यकार से नाम से परिचित हो। जहां अनपढ़ लोग रामायण की चौपाइयों को ब्रह्मवाक्य समझते हैं, वही साहित्य मर्मज्ञ उनके कौशल की प्रशस्ति में शब्द नहीं पाते। विदेशी विद्वान भी उन्हें अप्रीतम मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्हें भारत में बुद्ध के पश्चात सबसे बड़ा लोकनायक तथा स्मिथ ने मुगल काल का महानतम व्यक्ति बताया। संस्कृतेतर साहित्य के व्यास माने जाने वाले तुलसीदास उन समय की सभी प्रचलित साहित्यिक विधाओं को समृद्धि किया। उस समय प्रचलित पद, आख्यान, चौपाई, बरवय, मंगल काव्य आदि को तुलसी ने न केवल समृद्धि किया बल्कि उन्हें जीवन में भी प्रकट किया। तुलसीदास की कविता जितनी बौद्धिक वर्गों में लोकप्रिय है, उससे कहीं कम जन सामान्य में भी नहीं है। तुलसी ने जहां अध्यात्म के सागर में डुबकियां लगाते नजर आते हैं, वहीं लोक अनुष्ठान, लोक व्यवहार और